स्पोकन इंग्लिश एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज डे 3। और आज के जो हमारा क्लास है उसकी हम शुरुआत करेंगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करने से। देखो, इफ यू वांट टू कम अमंग द टॉप 1% पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड की बहुत अच्छी जिंदगी जी कर जानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए जो बहुत ही कम लोग जी पाते हैं मरने से पहले, तो सिर्फ एक टिप है आपके लिए जो आपको आज से फॉलो करनी है। बस 11 दिन सिर्फ वो एक्शंस लो जो आपका मन कह रहा है कि मत करो। जैसे मन कहेगा अभी नहीं उठना, थोड़ा लेट उठूंगा, 6 बजे क्यों उठना है, आप 6 ही बजे उठो। मन कह रहा है अभी ना बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप बस बुक पढ़ो। मन कह रहा है भूख लग रही है, जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, आप भूखे बैठे रहो अगर खुद से नहीं बना सकते हो। पर जस्ट ट्राई टू गेट अ कमांड ओवर योर माइंड, बिकॉज इट्स लाइक एक बर्बाद इंसान, आपका आप ही का दिमाग आपके अंदर है और वो एक बहुत बर्बाद इंसान है जिसको बहुत सुकून की जिंदगी चाहिए। अगर आप अपने माइंड को टेम नहीं कर पाए, ट्रेन नहीं कर पाए, तो वो आपको पपेट की तरह नचाता रहेगा पूरी जिंदगी और आप कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचेंगे। पर अगर आपको है कि नहीं यार, इस दिमाग को पहले कंट्रोल में लाना है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी सुपर पावर भी सिर्फ आपका ब्रेन ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि एक मशीन खुद से चली जा रही है, रील्स देख लूं, जंक खा लूं, ग्रीन वेजीज क्यों खानी है, क्यों वो प्रेजेंटेशन देनी है, क्यों इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, वो मशीन खुद से चली जा रही है और आप कह रहे हो हाँ शायद यही लाइफ है। पर जिस दिन आप समझ जाओगे कि अगर मैंने इस ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो ये सबसे बड़ी दुनिया की सुपर पावर है जिसने आज तक की सारे इन्वेंशंस की है और ये ब्रेन मेरे कंट्रोल में आ गया, तो दुनिया के जो टॉप 1% पॉपुलेशन के लोग हैं आप उसमें आ जाएंगे। ये चीज़ इतनी पावरफुल है और मैं आपको इसी शिद्दत से ये बात बता रही हूँ कि लर्न टू कंट्रोल योर माइंड सो यू डू नॉट लिव अ लाइफ विच इज़ डिक्टेटेड बाय समवन एल्स। अगर मन को कंट्रोल में नहीं किया तो पूरा जीवन आप वो जिंदगी जिएंगे जो दूसरे आपके लिए डिसाइड करेंगे। पर अगर एक बार समझ लिया कि जिस भी चीज़ में डोपामिन हिट मिल रहा है, खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी रील देखी अभी खुशी मिल गई, अभी पिज्ज़ा खाया खुशी मिल गई, सो गए खुशी मिल गई, बैठे हुए हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, मुझे ये बहुत पसंद दोस्तों के साथ बैठना, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत देर तक बैठ गए और रोज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, लाइफ खराब हो रही है। आप अगर मेटा कॉग्निशन की हेल्प से ये समझ पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना और ब्रेन को कंट्रोल में ले आओगे, आई प्रॉमिस आपकी लाइफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर रोज तुम सिर्फ मन के हिसाब से जी रहे हो, मन नहीं कर रहा उठने का, मन नहीं कर रहा काम करने का, मन नहीं कर रहा कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूं, मन नहीं कर रहा कि मैं हेल्दी खाऊं, मन नहीं कर रहा कि मैं वर्कआउट करूं, तो तुम हर रोज अपनी लाइफ को ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ डिक्लाइन कर रहे हो। एंड आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट, क्योंकि वो छोटे से सस्ते नशे ना बहुत महंगे पड़ते हैं, तुम्हें ज़िंदगी में ना बहुत आगे जाना है। तो ये था लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हमारा आज का पहला लेसन। जो मन कहता है करो वो मत करो, उसके ऑपोजिट करो। 11 दिन बस ये करो, 12वें दिन तुम्हें खुद पता होगा कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें करना चाहिए या नहीं। अब आज की वीडियो में मैंने आपके लिए अराउंड 31 क्वेश्चंस का एक टेस्ट रखा है, बस ये जानने के लिए कि आपका अभी करंट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है, आप अभी लैंग्वेज के किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। ये A1 है, A2 है जो कि बेसिक लेवल है बहुत, B1 है, B2 है जो कि इंटरमीडिएट लेवल है, और C1 है और C2 है जो कि एडवांस्ड लेवल की काउंटिंग में आता है। मुझे आप लोगों का लेवल जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों के लेवल के हिसाब से ही कोर्स करिकुलम डिज़ाइन कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कुछ 31 क्वेश्चंस, आप उनको सुने और प्लीज़ आपको जो समझ आ रहा है ना उसको वैसे ट्रांसलेट करें। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप फ्रेम किया है आपके लिए, इट्स लाइक अ मिनी स्पेस फॉर यू वेयर you could practice speaking English without any hesitation. Nobody's gonna judge you there. It's like your safe space. आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी सबसे पहले आपके दिमाग में जो उसकी पहली ट्रांसलेशन बैठती है प्लीज़ उसको ट्रांसलेट करें। इससे पता है क्या होगा, मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बचपन से दिखा दिया गया है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी वजह से एक हेजिटेशन
आपका जो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना है, हमने डे 1 में न्यूरल पाथवे सीखे थे क्या होता है। एक जो न्यूरल पाथवे बन गया है कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है बचपन से लेकर अब तक कि अगर आपको बोलना आता भी है तो आप नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले इस फ़ियर को ब्रेक करेंगे और सेकंड, आप उसका जो भी आंसर देंगे मैं उसको सुनूँगी, एनालाइज़ करूँगी कि आपका भी करंट लैंग्वेज का लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैं इस पूरी जर्नी के लेसन्स आपके लिए डिज़ाइन करूँगी। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, तो बस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं, कितने क्वेश्चंस का आप आंसर बोल पाए हैं, चाहे वो गलत ही था। और थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग, ये 31 सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं हैं जो आपको लेवल को टेस्ट करने में हेल्प करेंगे, पर ये 31 बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जो कि बेसिक लेवल से शुरू होंगे। अगर आप उन सेंटेंसेस को जैसे भी बोल पाएँ, सबसे पहले अपनी ऑडियो भेजें, पर उसके बाद जो उसका स्टैंडर्ड आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसको मेरे साथ ना बस बोलने की प्रैक्टिस करें। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारे पहले सेंटेंस से। आप अपना फ़ोन उठाएँ। फ़ोन तो ऑब्वियसली आप वीडियो देख रहे होंगे। सो यू नीड टू कीप स्विचिंग बिटवीन यूट्यूब एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम एप्लीकेशन. You will watch the video here like this and then after you listen to the question you will go to the telegram group. आप लोग ऑलरेडी बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हैं and I really love you all for that. Someone mocked my English. On that note, मेरा नाम है विद्युषी और ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लुएंट फॉक्स एआई एप्लीकेशन ने। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन आपके लिए अवेलेबल होगी, जहाँ पर आप बहुत सारे अपने ही जैसे लोगों के साथ फ्री में स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे। पर अभी करते हैं हम कोर्स की शुरुआत। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश लगती है कि होगी आर यू रेडी, तो आप बस टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे और अपना ऑडियो नोट भेज देंगे, आर यू रेडी। उसके बाद अब अपना आंसर चेक करेंगे। ये बोनस सेंटेंस था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। मुझे समझ आ गया। I understood it. I got it. I understood it. I got it. मुझे थोड़ी मदद चाहिए। I need some help. I need some help. I need some help. मुझे अब निकलना चाहिए। I should leave now. I should leave now. I should leave now. आपने क्या कहा? What did you say? What did you say? What did you say? आज मौसम बहुत अच्छा है। The weather is very pleasant. The weather is very pleasant today. The weather is very pleasant today, isn't it? The weather is very pleasant today, isn't it? है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. काश मैं वहाँ होता। I wish I were there. I के साथ वर आया है क्योंकि ये hypothetical situation है, हम इसे conditionals में डिटेल में पढ़ेंगे। But the correct translation is I wish I were there. 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 आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर अपनी ट्रांसलेशन भेजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस करेक्ट आंसर्स की भी ट्रांसलेशन भेज सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू विद दिस। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई रियली डू अप्रिशिएट यू फॉर एवरी सिंगल एफर्ट यू आर मेकिंग टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश। अभी के लिए इतना ठीक है। For now, this seems fine. For now, this seems fine. For now, this seems fine. सीधा सीधा बोलो, समस्या क्या है? Just say it straight. सीधा सीधा बोलो. Just say it straight. जो भी चीज़ मुश्किल लगे, break it down into chunks. Just say it straight. Just say it straight. Just say it straight. Just say it straight. What is the problem? मैं अपनी गलती मानता हूँ।
I am admitting my mistake. I'm admitting my mistake. I'm admitting my mistake. I'm admitting my mistake. आपने जो कहा वो दिल छू गया. What you said was very touching. 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 Or you can also say, I'm genuinely touched by what you said. I'm genuinely touched by what you said. I'm genuinely touched by what you said. हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. अगर आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो बस आप मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करें. धीरे धीरे आपका लैंग्वेज के साथ रिलेशन इम्प्रूव होता जाएगा. सो वी शुड मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. मेक मोस्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना. वी शुड मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वर्ड है कैपिटलाइज. कैपिटलाइज ऑन का मतलब भी यही है कि जब मौका मिले तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए. We should capitalize on this opportunity. We should capitalize on this opportunity. I think we should capitalize on this opportunity. अब अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है. कैपिटलाइज, अब ये क्या है? पर हर टाइम ट्रांसलेशन की डेप्थ में नहीं जाना चाहिए. अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर हो गया है तो इसको अगर आप 4 to 5 टाइम्स भी बोलेंगे तो वो सेंटेंस आपके लिए ईजी बन जाएगा. यही माइंडसेट चाहिए. आपको जो भी टॉपिक, जो भी वोकैबुलरी वर्ड, जो भी एक्सप्रेशन थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगता है उस पर गिव अप ना करें. जस्ट स्पीक इट a couple of times and you'll become comfortable with that expression. So we should capitalize on this opportunity. आपकी बातों और एक्शंस में इतना फ़र्क क्यों है? सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है. तो लॉन्ग सेंटेंस को देखकर प्लीज़ डरिएगा नहीं, बस कोशिश कीजिएगा. Why? डिफरेंस इन what you do, what you say, जितना भी बन पाए. लॉन्ग सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी आपको पहले मन को तैयार करना पड़ेगा. मतलब वो सुना है ना आपने महाभारत का फेमस डायलॉग कि कोई भी युद्ध रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है. किसका डायलॉग है बताइए? तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है, पूरे आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो आपको लॉन्ग सेंटेंसेस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा. सो नाउ इट्स योर टर्न. डू ट्राई टू से इट इन इंग्लिश. Why is there such a gap between your words and actions? ब्रेक डाउन कर लो. आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है आपकी जगह, ये इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्जन है. अब ब्रेक करके देखो, इजी लग रहा है ना? Why is there such a gap between your words and your actions? Why is there such a gap between your words and your actions? अगर बोला नहीं जाता है तो बस रीड करें. अगर ये आपके साथ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? If this happened to you, how would you react? अब आप मेरे को ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ग्रामर के ऊपर एडवांस लेक्चर्स चाहिए या आप इस ग्रामर को अच्छे से समझते हैं और हम लैंग्वेज के किसी और एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करें या फिर ग्रामर लेक्चर्स फिर से कवर होने चाहिए. सो द सेंटेंस इज, इफ दिस हैपेंड टू यू. सेकेंड फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है. ऐसा सच में नहीं हुआ है आपके साथ. मैं बस आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन में अपने आप को फील करने के लिए कह रही हूँ. सो इफ दिस हैपन टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट? और वुड क्यों आया है? फ्यूचर के लिए है. मतलब ये आपका कंडीशनल ही है, पर वैसे भी आप वुड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं. इफ दिस हैपन टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट? दिस इज सेकेंड कंडीशनल. इफ दिस हैपन टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर आपके साथ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हो. आई डोंट नो वॉट यू आर सेइंग. कुड बी अ बेसिक वर्जन. नाउ आई वुड लाइक यू टू गिव इट अ ट्राई. ओके. आई डोंट नो वॉट यू आर इम्प्लाइंग. कि जो आप कह रहे हो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हो. मतलब समझ तो आ रहा है पर वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है बंदा, आपको वहां पे हो रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हो मतलब तुम. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर. और आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग. मुझे लग रहा है बात कहीं और ही जा रही है. गिव इट अ ट्राई. I think
the talk is going somewhere else. This could be translation. Now let's look at the perfect answer. I feel like, मुझे ऐसा लग रहा है. This is going in a different direction. This is going, किए जा रहा है किसी और ही दिशा में. The discussion is going in a different direction. I feel this is going in a different direction altogether. पूरी की पूरी दूसरी ही direction में बात चली गई. तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? Why do you make everything so big? Initially 100% acceptable. Now let's look at the advanced translation. Why do you make everything such a big deal every time? Why do you make everything such a big deal every time? अब एक साथ बोलेंगे. Why do you make everything such a big deal every time? Why do you make everything such a big deal? Everything such a big deal एवरी टाइम. हर चीज़ को इतना बड़ा क्यों बना देते हो हमेशा, मतलब कलेश क्यों फैला देते हो इतना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आधी ही बात बता रहे हो. I feel like, मुझे लग रहा है, you are only telling, तुम सिर्फ बता रहे हो half the story. Half the story मतलब पूरी कहानी का सिर्फ आधा. Okay, now let's try to speak it together. I feel like you are telling only half the story. I feel like you're telling only half the story. See, to be honest with you, I feel like he's telling only half the story. Mark my words, don't trust him. And even today, he's just telling you half the story. तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो? करें, कोशिश करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. टेस्ट कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छे मार्क्स आना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई ट्राई टू से इट इन इंग्लिश. And I'm just giving you building blocks. These building blocks will help you build your confidence that yes, मैंने करा था कुछ, तो थोड़ा और मैं कर सकता हूँ. Do you even hear yourself right now? Do you even hear yourself right now? Do you even hear yourself right now? अगर आप कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, आप बस इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बोलने की प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे कि 5-6 प्रैक्टिस के बाद आप भी उतना ही स्पीड से बोल पा रहे हैं, चाहे आपका लेवल अभी बेसिक ही क्यों ना हो. लेट्स ट्राई इट अगेन. Do you even hear yourself right now? Do you even hear yourself right now? अब ये मत कहना कि तुम्हें पहले से अंदाजा नहीं था. अब ये मत कहना कि तुम्हें पहले से नहीं पता था. Don't tell me you did not see this coming. See this coming मतलब कि ये आ रहा था. हमें अंदाजा होता है ना कि यार ये ऐसा करूंगा तो ये होगा या फिर ये होने वाला है, तो उसके लिए ये इंग्लिश एक्सप्रेशन है कि see this coming. I could see this coming. I knew it was coming. I did not know this was coming. मेरे को नहीं पता था कि ये होने वाला है. तो वो वहाँ पर उसको बोल रहा है कि don't tell me you did not see this coming. Don't tell me you did not see this coming. Don't tell me you did not see this coming. No, don't tell me you did not see this coming. तुम्हें सच में फर्क पड़ता भी है या बस ऐसे ही कह रहे हो? Do you actually care or just pretending? Do you actually care or just pretending? Sentences थोड़े से इमोशनली चार्ज्ड हैं ताकि आप इनसे रेजोनेट करें और फील करके पढ़ें. और अगर आप इन्हें फील करके पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन शायद आज जितने सेंटेंस सीखेगा उसमें आप और 10,000 सेंटेंसेस ऐड कर दो. विद टाइम आपका ब्रेन इसी तरह के सारे सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली फ्रेम भी कर पाएगा और बोल भी पाएगा. बेहतर होगा कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं. Let go of the past मतलब पास्ट को जाने दो. Let her go, उसे जाने दो. Let go of the past, पास्ट को जाने दो. Let go of the past. मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कब निकल गया. I did not realize how time flew by. Fly होता है उड़ना, fly by उड़ के चला गया. Flew by मतलब टाइम बीत गया. Oh my God, it's 7 already. I did not realize how time flew by. Or we are meeting after so long. I did not realize how time flew by. दरवाजे पर कौन है? Who is at the door? सबसे पहले ऐसे रीड करें और सेकेंड टाइम में थोड़ा सा रिदम लाएं. Who's at the door? Who's at the door? Who's at the door? Who's at the door? तुम इतनी देर से कहाँ थे?
Where were you for so long? 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 Keep experimenting with your voice. इतनी लेट क्यों हो गई? Why did it get so late? Why did it get so late? It क्योंकि हम he और she की बात नहीं कर रहे हैं, हम देवी की बात कर रहे हैं, तो it आया है. Now let's speak it together. Why did it get so late? Why did it get so late? Why did it get so late? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? What would you do if you were in my place? What would you do if you were in my place? What would you do if you were in my place? What would you do if you were in my place? जब भी रीड करें, चंक्स में रीड करने की कोशिश करें, जैसा कि हमने डे 1 में पढ़ा था. What would you do? एक चंक. If you were in my place. What would you do if you were in my place? If you were in my place. आपको क्या लगता है, आप सच में एफर्ट डाल रहे हो? Do you really think you are putting in effort? Do you really think you're putting in effort? Do you really think you're putting in effort? हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? Why am I always the one adjusting? जब आप ऐसे रीड करते हो तो ब्रेन में नए रास्ते बनते हैं लैंग्वेज के थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझने के, और जब आप उनको इस तरह ब्रेक करके पढ़ते हो तो ब्रेन उनको अडॉप्ट कर लेता है. तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस आप बोलेंगे तो इससे मिलने जुलने वाले सेंटेंसेस ऑलरेडी ब्रेन में खुद से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये है पावर सबकॉन्शियस ब्रेन की. So let's try to speak this sentence together. Why am I always the one adjusting? Why am I always the one adjusting? आपने कभी मेरी साइड से सोचने की कोशिश करी? Have you ever tried to see it from my perspective? Have you ever tried to see it from my perspective? Have you ever tried to see it from my perspective? Have you ever tried to see it from my perspective? मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ ज़रूर प्रैक्टिस की होगी और जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल पाएँ उसकी ऑडियोज़ आपने भेजी होगी. पर अगर आप नहीं भी भेज पाए तो और आप अभी तक इस वीडियो में हैं, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस तो की है. आज के लिए उतना भी बहुत है. आप इस वीडियो को दोबारा देखकर फिर से टेस्ट ले सकते हैं. सी यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ. नो बडी एल्स इज गोइंग टू कम टू सपोर्ट यू और हेल्प यू. जब आपका सबसे बुरा दौर होता है ना, आपके साथ कोई नहीं होता. जब आप टॉप पर जाते हो तो दुनिया आ जाती है, तो कोई नहीं होगा आपको वहाँ चेयर करने के लिए. इट्स अ डेड ग्रुप जहाँ पर आप देखोगे कि हर लर्नर फाइट कर रहा है कि यार मुझे सीखनी है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. कोई भी आपको चेयर अप नहीं करेगा. पर अगर आप अब प्रैक्टिस कर पाए तो फ्यूचर में ना, जैसे मेरे लिए दुनिया चेयर अप करती है उसी तरह, या जब मैं फ्लुएंट फॉक्स एप्लीकेशन पर मैंने इतना टाइम इतना पैसा लगा दिया, nobody was there to feel the pain that what it takes and what exactly you have to go to that level. कमाल की बात है, इतनी मेहनत के बाद भी एप्लीकेशन अभी भी लाइव नहीं है क्योंकि कुछ आ रही हैं प्रॉब्लम्स, पर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम. पर मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि अगर आप इस टाइम पर भी प्रैक्टिस कर पाते हैं और कुछ निकाल पाते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ से, तो बस आप ही के आगे ना ये पूरी दुनिया झुकेगी. मेरा अभी थोड़ा सा टाइम बुरा चल रहा है, पर अच्छा टाइम जब तक नहीं आएगा आई विल कीप स्ट्रगलिंग. ऑन दैट नोट, मैं अभी तक 2 बुक्स लिख चुकी हूँ. इंग्लिश वॉरियर, जो कि फाउंडेशन कोर्स है 90 डेज का. अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं. अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करना सीखना चाहते हैं, तो आप चीट कोड्स बुक को ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप नहीं भी करते हैं, डोंट बी वरीड, आई विल मेक श्योर यू आर कवर्ड. आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस कोर्स, बट you have to be patient with me. Thank you so much for watching this video. अपना एक्सपीरियंस, आपको क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चेंज करना है, कैसे आप नए लेसन्स चाहते हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं जिनको सच में सीखना है. मैं आपसे मिलती हूँ इस कोर्स के डे 4 में.
बहुत जल्दी।